राजधानी जयपुर से खबर है और आज फिर विधानसभा का मॉनसून सत्र हंगामेदार रहने वाला है। कल भी कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ हल्ला बोल का ऐलान किया था। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की अगुवाई में सरकार के खिलाफ हल्ला बोल आज भी जारी रहेगा। तो आज सदन के अंदर और बाहर विपक्ष का हंगामा देखा जा सकता है। हालांकि कल विपक्ष ने सारा समय सदन के बाहर प्रदर्शन में बिताया और आज भी विपक्ष पूरी तरह से तैयार है। तो आज सत्र का दूसरा दिन है। आपको बता दें कि राजस्थान विधानसभा के मॉनसून सत्र का आज दूसरा दिन है। आज सुबह 11 बजे प्रश्नकाल के साथ सदन की कार्यवाही शुरू होगी और आज भी सदन की कार्यवाही हंगामेदार रह सकती है। तो कल विपक्ष ने सारा समय सदन के बाहर प्रदर्शन में बिताया, सदन का बहिष्कार किया और आज फिर विधानसभा का मॉनसून सत्र हंगामेदार रहने वाला है। कल भी कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ हल्ला बोल का ऐलान किया। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की अगुवाई में आज भी हल्ला बोल जारी रहेगा। तो आज सदन के अंदर और बाहर विपक्ष का हंगामा दिख सकता है। हालांकि कल विपक्ष ने सारा समय सदन के बाहर प्रदर्शन में बिताया। आपको बता दें कि कल विपक्ष ने पोदार स्कूल से लेकर विधानसभा तक पैदल मार्च निकालकर विरोध प्रदर्शन जताया था। विधानसभा के बाहर कांग्रेस विधायकों ने जोरदार प्रदर्शन किया था। तो प्रदर्शन की तस्वीरें भी हमने देखी, जहां गेट पर चढ़कर प्रदर्शन किया गया। सचिन पायलट इस प्रदर्शन में पहुंचे थे, टीकाराम जूली इस प्रदर्शन में थे और इसी के साथ गोविंद सिंह डोटासरा भी इस प्रदर्शन में मौजूद थे और बड़ी संख्या में विधायक इस प्रदर्शन में शामिल हुए थे और कड़ा विरोध यहां पर जताया गया था। सदन की कार्यवाही का बहिष्कार किया गया था। कल विपक्ष सदन की कार्यवाही में शामिल नहीं हुआ था और आज भी विपक्ष पूरी तरह से तैयार है। आज भी सदन की कार्यवाही हंगामेदार हो सकती है। तो आज राजस्थान विधानसभा के मॉनसून सत्र का दूसरा दिन है और आज भी विपक्ष हंगामा कर सकती है। तो नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की अगुवाई में आज भी हल्ला बोल जारी रहेगा और अधिक जानकारी के लिए संवाददाता सुनील मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। सुनील, हमने कल देखा कि कल विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया था, सदन का बहिष्कार किया था, तो आज क्या रणनीति, किस तरीके से आज विपक्ष हंगामा कर सकता है? बिल्कुल साक्षी, देखिए ठीक सुबह 11 बजे राजस्थान विधानसभा की मॉनसून सत्र की कार्रवाई शुरू होगी। आज दूसरा दिन है और आज इस मॉनसून सत्र का आखिरी दिन भी है। बहुत संक्षिप्त सत्र ये है, लिहाजा चुनाव आने वाले हैं। चुनाव को देखते हुए शॉर्ट जो टाइम रखा गया है और ये इसलिए कि दो सत्रों के बीच में 6 महीने से अधिक समय नहीं होना चाहिए, लिहाजा ये मॉनसून सत्र रखना जरूरी था, लेकिन ये संक्षिप्त है। तमाम तरह की जो कल शोकाभिव्यक्ति के बाद में आज विधानसभा की कार्रवाई शुरू होगी। 11 बजे प्रश्न काल के साथ ये विधानसभा की कार्रवाई शुरू होगी। इसमें 21 तारांकित और 21 ही अतारांकित क्वेश्चन है वो लगे हैं। इसमें जो कई सवाल जवाब हैं वो देखने को मिल सकते हैं। मुख्य तौर पर शिक्षा विभाग से जुड़े हुए कुछ सवाल हैं। उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा के जो विभाग हैं, परिवहन विभाग की बात करें, उच्च शिक्षा विभाग की बात करें, आयुष मंत्रालय की बात करें, उनसे जुड़े हुए सवाल हैं। इसके अलावा जल संसाधन विभाग से जुड़े हुए और पीएचईडी जैसे जो मुख्य विभाग है उनसे जुड़े हुए 21 तारांकित और 21 अतारांकित सवाल हैं। उसी प्रश्न काल के साथ कार्रवाई शुरू होगी, लेकिन उससे पहले 11 बजे का जो समय है उससे पहले ही हंगामा यहाँ पर देखने को मिल सकता है, क्योंकि कांग्रेस ने ये पूरी रणनीति बना ली है कि 10 बजे करीब कार्रवाई शुरू होने के लगभग 1 घंटा पहले तमाम जो कांग्रेस के विधायक हैं, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की अगुवाई में विधानसभा के ठीक सामने जो विधायक आवास है उसके लॉन में इकट्ठे होंगे, एकत्रित होंगे और प्लानिंग बनाएंगे कि किस तरह से आज जो है वो विरोध प्रकट करना है। क्योंकि देखिए, विपक्ष जो होता है वो जब जो भी सत्र चलता है विधानसभा का, तो उसका मुख्य उद्देश्य रहता है कि सरकार में किस तरह की कमियां हैं उनको बाहर लाने का काम होता है और उसको लेकर विरोध प्रदर्शन भी करना पड़ता है। लेकिन इस बार काफी अनोखा विरोध प्रदर्शन है विपक्ष का,
वो देखने को मिल रहा है। कल देखिए किस तरह से जो मुकबधीर स्कूल से विधानसभा तक तमाम कांग्रेस के एमएलए हैं वो पैदल मार्च करके आए थे। उसके बाद विधानसभा के पास में उनको रोका भी गया था और अंदर सदन की जो कार्रवाई है वो जारी रही। सत्ता पक्ष ने विपक्ष पर कई तरह के आरोप लगाए कि कार्रवाई में शामिल नहीं होना चाहता है, वंदे मातरम गाना पड़ता है, इस तरह के, जबकि विपक्ष ने साफ तौर पर सत्ता पक्ष पर आरोप लगाए कि ऐसा विधानसभा सत्र चलाने से क्या फायदा है जब मूलभूत जो मुद्दों पर चर्चा नहीं हो रही है। स्कूलों में बाहरी लोगों की, ग्रामीणों की, मीडिया की एंट्री पर पाबंदी जैसे आदेश निकाले जा रहे हैं, राज्य में प्रसूताओं की मौत हो रही है, तो तमाम ऐसे बड़े मुद्दे थे जिनको लेकर पूरे दिन कल विपक्ष है वो मुखर रहा। लेकिन आज जब कार्रवाई शुरू होगी तो 1 घंटा पहले एक बार मैं दिखाना चाहूंगा, ये विधानसभा है और उसके ठीक सामने विधायक आवास है। सामने जो लॉन दिख रहा है विधायक आवास का, यहाँ पर तमाम जो विधायक इकट्ठे होंगे और यहाँ जो विरोध है यहीं से करना शुरू कर देंगे। और ऐसा बताया जा रहा है कि तमाम जो कांग्रेस के विधायक है वो यहीं से पैदल मार्च करते हुए सीधा विधानसभा में एंटर करेंगे। नेता प्रतिपक्ष पूरा जो विधायक दल है कांग्रेस का उसका नेतृत्व करेंगे। देखिए चुनाव आने वाले हैं, पंचायत निकाय चुनाव की तारीख का ऐलान हो चुका है। ऐसे में राजधानी जयपुर से जो सबसे बड़ी पंचायत है विधानसभा, उससे कांग्रेस ये साबित करना चाहती है कि विपक्ष मुखर होकर जो जनता की आवाज उठा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो सत्ता पक्ष भी अपनी पूरी तैयारी में है। तमाम तरह के जो सवाल लगे हैं, जो विधानसभा के प्रश्नकाल की बात हो या शून्यकाल की बात हो, सभी सवालों के जो पूरी तैयारी के साथ यहाँ पर आए हैं, पूरा जो जवाब देने के लिए तैयार है। क्योंकि देखिए सत्र शुरू होने से पहले बीजेपी विधायक दल की बैठक भी हो चुकी है। मुख्यमंत्री आवास पर वो बैठक हुई थी, काफी महत्वपूर्ण थी। उसमें सत्ता पक्ष ने पूरी रणनीति बना ली थी कि विपक्ष घेरने की कोशिश करेगा, लेकिन किस तरह से मजबूती के साथ विपक्ष को सवालों के जवाब देना, इसकी पूरी तैयारी की हुई है। इसके अलावा कल एक बार फिर बैठक हुई थी, बीजेपी कार्यालय में भी काफी महत्वपूर्ण बैठक हुई थी। इसके अलावा अलग अलग तरीके से जो बीजेपी के विधायक है वो तैयार हैं। तो देखना अब ये होगा कि आज जब प्रश्नकाल के साथ विधानसभा की कार्रवाई शुरू होगी, किस तरह से विपक्षी विधायक वो सवाल उठाते हैं और सत्ता पक्ष के मंत्री उनका किस तरह से जवाब देते हैं। क्योंकि आज जो सवाल जवाब होने हैं वो महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट्स के सवाल जवाब होने हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी से जुड़ा हुआ विभाग, जो जलदाय विभाग की बात कर लें या जल संसाधन विभाग की बात करें, इसके अलावा जो उच्च शिक्षा और चिकित्सा महकमे से जुड़े हुए, ऊर्जा महकमे से जुड़े हुए कई सवाल जो है वो यहाँ पर लगे हैं। तो नजर ये रहेगी कि पहले जब कांग्रेस के विधायक यहाँ पर इकट्ठा होंगे तो किन मुद्दों को लेकर और किस तरह से आज का विरोध प्रदर्शन करेंगे, किस तरह से हंगामा करेंगे और विधानसभा में एंट्री किस तरह से लेते हैं। इसके बाद में जब विधानसभा की कार्रवाई शुरू होगी 11 बजे, तो ये देखना होगा कि किस तरह से मंत्रियों के जवाब का जो कांग्रेस के विधायक वो विरोध करेंगे, किस तरह के सवाल जवाब हो सकते हैं, क्या विपक्षी विधायक संतुष्ट होंगे या नहीं होंगे, और सत्ता पक्ष किस तरह से तैयार होकर उनका जवाब देगा, ये देखने वाली बात होगी। इसके अलावा आज जो विधानसभा सत्र की कार्रवाई है उसमें कई जो विभाग हैं उनके प्रतिवेदन भी रखे जाएंगे। और आज जो है यूसीसी बिल है, समान नागरिकता संहिता जो बिल है वो इंट्रोड्यूस होगा, यानी वो रखा जाएगा। हालांकि कोई भी बिल पास नहीं होगा, आज आखिरी दिन है, लिहाजा ये यूसीसी बिल संभवतः नवंबर माह में जब विधानसभा का जो सेशन शुरू होगा उसमें यूसीसी बिल पर चर्चा बहस होगी, उसके बाद में पास होगा। लेकिन इंट्रोड्यूस जो है उस बिल को आज सदन में रखा जाएगा। इसके अलावा कई और भी बिल थे लेकिन वो अब पास नहीं हो सकते हैं क्योंकि राज्य में चुनावी आचार संहिता लग चुकी है। ऐसे में किसी भी तरह के बिल पास नहीं होंगे। बताया जा रहा है कि जी सुनील, बहुत बहुत शुक्रिया सुनील।